सामने बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ जिन्होंने इस बिजनेस को बहुत बड़ा किया है। एक ह्यूज अंपायर है उनके पास, और उनकी पर्सनालिटी की तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास पूरे मोबाइल में जब भी मैं उनकी मीटिंग देखती हूँ सारे स्क्रीनशॉट, क्योंकि उनका चेहरा इतना ब्यूटीफुल, खूबसूरत, स्माइलिंग, हमेशा ऑलवेज स्माइलिंग फेस, और एक बहुत गजब की पर्सनालिटी है, एक अट्रैक्शन है उनकी पर्सनालिटी में। और मैं आप सब की मदद से हम सब की मेंटर को इनवाइट करते हैं गाजियाबाद से, फाउंडर एमरल्ड, गोइंग डायमंड, गोइंग क्राउन, मिसेस अलका शर्मा। थैंक यू नम्रता जी, वंडरफुल। आपका मैं देख रही हूँ कि कितना जबरदस्त होस्टिंग आपकी है। साउंड बहुत कम आ रही है। ओके ओके, एक सेकेंड प्लीज, जस्ट होल्ड करिए। हाँ जी, अब बताइए, अब क्लियर आ रही है? हेलो मैम, कम आ रही है थोड़ी। हेलो, हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। राइट राइट, सॉरी, मेरा बिल्कुल उसी मोमेंट फोन आ गया अभी। जस्ट मैं यही बोलना चाहूंगी, बहुत ही वंडरफुल सेशन चल रहा था, अभी मैं देख रही थी नम्रता जी ने इतना जबरदस्त होस्टिंग किया है, और अपकमिंग लीडर्स की तरह मुझे नजर आ रहे हैं, और आप सब लोग जबरदस्त लीडर्स की तरह नजर आ रहे हैं, और लीडर्स हैं ऑलरेडी। आई जस्ट से थैंक गॉड कि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, इतने ब्यूटीफुल, इतने चार्मिंग, इतने आई जस्ट से कि चैंपियन हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ भगवान का कि हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं, और इतना अच्छा बिजनेस भगवान ने हमें दिया, इतना अच्छा टीम हमें दिया। संगीता है, विनोद भैया है, ईश्वर भैया है, निर्मला है, वंडरफुल टीम है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सरोज जी हैं, नरेश जी हैं, और सभी लोगों के नाम मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। जस्ट आप अगर कोई मिस हो रहे हो तो मैं जस्ट यही बोलूंगी कि आप अपना नाम ऐड कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन मैं ब्लेस मानती हूँ अपने आप को कि ये लीडर्स हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और आप लोग भी ब्लेस मानिए, ब्लेसिंग मानिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अपने आप में ब्लेसिंग है। आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर सब लोगों के साथ होगा, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ, मे भी कुछ नए लोग आज कनेक्ट कर रहे हो। तो मेरा नाम अलका है, और मेरे हस्बैंड सचिन, हम लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है बिजनेस को लेकर, बिजनेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आज तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि हमारे लिए बिजनेस करना इतना इजी हो गया है। और बीइंग अ लेडी मैं बात करूं, आई ऑलवेज से इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट एज अ लेडी अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है ना, तो गोल्डन ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन स्क्वायर, गोल्ड एक्सपोनेंशियल ऑफ गोल्डन, कुछ भी कह लीजिए, बट ये इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है बीइंग अ लेडी हमारे पास, कि हम जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं। राइट, जैसे डॉक्टर ब्रज की एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, शी इज अ क्राउन लेडी, शी सेड कि ये बिजनेस जब आपके पास आ गया ना, तो ये मान लीजिए कि आपके पास वो पेन आ गया है कि जो ड्रीम आप लिखोगे वो ड्रीम इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। राइट, सो आज हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस को, और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं, आपके लीडर्स हमारे साथ होते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, और बहुत बार उन लोगों को यहाँ पर मिस कर रहे होते हैं कि काश वो यहाँ साथ रहते होते हमारे नॉर्थ में, तो हम यहाँ भी खूब मस्ती करते हैं एक साथ। बट एनी हाउ हम ट्रिप पर बहुत एंजॉय करते हैं, जैसे संगीता आपको बताती हैं, या और लीडर्स आपको बताते हैं कि कितना हम लोग वहाँ पे मस्ती करके आते हैं। तो जस्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, मेरा नाम अलका है, हम लोग सचिन और अलका हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और इस बिजनेस से खूब एंजॉय कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि थैंक्स करते हैं भगवान का कि हम कहाँ आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब करते थे, फ्यूचर प्लान बहुत सारे थे, ड्रीम्स बहुत सारे थे हमारे, लेकिन नौकरी करते हुए एक चीज समझ में आने लग गई थी कि जो लाइफ हम लेना चाहते हैं वो इस नौकरी से तो पॉसिबल नहीं है। थैंक गॉड, भगवान की प्लानिंग हमारे लिए कुछ और थी। भगवान की प्लानिंग ये थी कि हमारे सारे सपने पूरे हों, इसलिए ये बिजनेस हमें मिला, और इस बिजनेस के थ्रू आज हमने बहुत सारे ड्रीम्स अपने पूरे किए हैं, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है कि हमने जॉब्स छोड़ दिए हैं। आज हम एमवे को बिल्ड कर बिजनेस को बिल्ड करते हुए बहुत प्राइड फील करते हैं,
और भगवान का बहुत थैंक्स करते हैं कि भगवान ने हमें चुना इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और एक विश्वास हमें मिलता है बिजनेस को बिल्ड करते करते, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दिस इज नॉट ओनली बिजनेस, इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान एंड इट इज ओनली फॉर दोज जिसके लिए ऊपर वाला प्लान करता है। जस्ट इमेजिन, जो ड्रीम्स की, जो रिवॉर्ड्स की यहाँ बात की जाती है, आप में से बहुत सारे लोग अभी नए होंगे, बहुत सारे लोग 6, 9, 12% पर होंगे। जस्ट इमेजिन कि जो आज आपके लीडर्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इतनी ही लाइफ अगर मिल जाती है, अभी मैं उससे आगे जा नहीं रही कि डायमंड्स हो जाए या डायमंड के बाद और ऊपर के लेवल्स हैं। इस बिजनेस के थ्रू लोग अपने चार्टेड प्लेन्स भी चलाते हैं। इस बिजनेस के थ्रू लोगों ने अपने अपने प्राइवेट आइलैंड भी खरीदे हैं। इस बिजनेस के थ्रू एक पर्सन है जिनका अगर मैं बात करूं, वन टाइम ईयरली बोनस 100 करोड़ का था। तो स्काई इज अ लिमिट, पैसे की कोई वो नहीं है यहाँ पर, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। इट्स अप टू अस कि हम कितना उसमें से निकालते हैं। बट हमारा ड्रीम सिर्फ पैसा नहीं है। हम क्यों इस बिजनेस के अंदर है? अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो बाहर बहुत सारे रास्ते हैं। हम यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स के लिए। यहाँ जो कॉम्बिनेशन मिलता है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहाँ हम एक ऐसी इनकम बनाते हैं जो सारी जिंदगी हमारे पास आती है, हमारी बात हमारी जनरेशन को जाती है। हम कुछ ऐसा बिल्ड करते हैं कि हम टाइम से फ्री हो जाते हैं और फिर भी पैसा हमारा पीछा करता है। हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हर 7 तारीख को एक इनकम जो आप डिसाइड करते हो वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। इट मे बी 50,000 रुपीज, इट मे बी 1 लाख रुपीज, इट मे बी मोर देन दैट, वॉट एवर यू थिंक। और मैं यहाँ जानती हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कपल में बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो सिंगल बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि जो अनमेरिड हैं, गर्ल्स बिल्ड कर रही हैं। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बिकॉज यहाँ पर हर चीज प्रूव हो चुकी है। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि ये बिजनेस में हर प्रोफाइल है। आज इंडिया के हर शहर में बिजनेस है, दुनिया के 110 देशों में बिजनेस है, और हर देश में, हर शहर में ये बिजनेस सक्सेसफुल है। हर प्रोफाइल के पर्सन इस बिजनेस के अंदर है। और अभी तो मैजिक्स हो रहे हैं, और आप आने वाले टाइम में और मैजिक्स देखेंगे कि आपके अपने ग्रुप से ही बहुत सारे मैजिक होने वाले हैं। क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें इतना पावरफुल बना देती है कि हम अपने ड्रीम तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन अपने से के साथ जुड़े हुए जो हमारी टीम है, हम उनके भी ड्रीम्स को पूरा करने की पावर रखते हैं। आप उन लोगों के ड्रीम पूरा करने की पावर रखते हो जो बाहर वेट कर रहे हैं। राइट? कितने ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एमरल्ड हुए, डायमंड हुए, दे सेड कि मुझे किसी एक लेडी ने बिजनेस दिखाया था। उस लेडी ने मुझसे 4 लाइनें बोली थी कि भाई साहब, पार्ट टाइम इनकम बनाने में इंटरेस्टेड है, अगर इन्वेस्ट ना करना पड़े, अपना काम ना डिस्टर्ब करना पड़े, और करोड़पति होने का मौका है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो ढूंढ ही रहा था ये सब कुछ, मैं अमीर होना चाहता था, पार्ट टाइम में करना चाहता था, पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। कहते हैं बताओ क्या चीज है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। अगले दिन जहां मीटिंग का टाइम दिया उन्होंने, वो 1 घंटा पहले पहुंच गए वहां पर, और आज वो इस बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड्स है। वो आज फाउंडर एमरल्ड है पर्सन, और उन्होंने बताया कि वो उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी की और 1-1 करोड़ रुपया खर्च किया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। वो कहते हैं अगर मैं अपनी जॉब में होता तो मैंने 20 साल लगा दिए थे पैसा ढूंढते ढूंढते, मैं थक गया था कि कैसे पैसा कमाया जाए। जस्ट इमेजिन, एक लेडी ने मौका दिया था उनको, और वो लेडी कौन थी? हमारे जैसी थी, आपके जैसी थी, है ना? तो आप भी मौका दे सकते हो। आपके जरिए भी बहुत सारी लेडीज की लाइफ, बहुत सारी फैमिली के घर में दिया जलेगा। ये बिजनेस इतना पावरफुल है। आप जैसे कहते हैं ना, ये आपके हाथ में प्रसाद है, वो प्रसाद आपको बांटना है। आप जिस जिसको बांटते जा रहे हो, उसकी भी लाइफ में ब्लेसिंग हो रही है और आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग हो रही है। इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए दिया क्या आपने? कुछ भी नहीं। घर के खर्चों के अंदर आपके पास बिजनेस आ जाता है, और घर बैठे बिजनेस करने का मौका मिल जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और इजी हो गया, अब हमें कहीं जाना नहीं। हमारे ग्रुप में हम ही देख रहे हैं कि कितनी लेडीज ऐसी हैं जो पहले, जो सिंगल बिजनेस को आज बिल्ड कर रही हैं। शी सेड कि पहले मीटिंग जाना होता था तो वो प्रॉब्लम थी, कई बार इन लॉज नहीं पसंद करते थे, कई बार हस्बैंड कहते थे कि तुम्हें क्या जरूरत है, लेकिन आज वो कर पा रही है। आज उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है कि कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, घर बैठे काम करना है। और हर लेडी के पास, और अच्छी बात क्या है कि इट इज अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। पार्ट टाइम होने का फायदा क्या हुआ कि आप अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो। अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, खाने पीने की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए है, घर के लिए है, आप वो सारी पूरी करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर पाते हो। राइट? और आप कंपेयर करो उस एक वर्किंग लेडी से जो 8 घंटे जॉब करती है, जॉब भी करती है,
घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है और इस बिजनेस को भी बिल्ड कर लेती है, राइट। क्या चीज काम कर रही है? उनकी ड्रीम्स काम कर रहे हैं, उनका पैशन काम कर रहा है, उनका पैशन जो सक्सेस के लिए है वो काम करवा रहा है उनसे, है ना। लेकिन यहाँ तो हमें 8 घंटे की नौकरी करनी नहीं, हमारे लिए तो प्रिविलेज है। हम तो कितना कंफर्टेबली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हमें सिर्फ 3-4 घंटे बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, और उन 3-4 घंटे में भी हमें सिंपल सिंपल काम करने हैं जो हम ऑलरेडी इस बिजनेस से पहले कर रहे थे। इस बिजनेस से पहले हम कर रहे थे उन कामों को। वो क्या है मैं अभी बात करूंगी उसके बारे में। जस्ट मैं इसको सेशन को प्रोसीड करते हुए, अपने इंट्रोडक्शन को प्रोसीड करते हुए, बीच में मैंने और जो थॉट मेरे माइंड में आते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन के साथ कवर किए। आज हम भगवान का बहुत थैंक्स करते हैं कि बिजनेस मिला, और इस बिजनेस की बदौलत एक बहुत अच्छी लाइफ है, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि बीइंग अ लेडी हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे भी संगीता बोल रही थी कि हर एक को भगवान ने यूनिक क्वालिटीज दी है, राइट। हर एक को भगवान ने यूनिक कुछ दिया है। सबके एक फिंगरप्रिंट्स किसी के एक जैसे नहीं होते, चेहरा किसी का एक जैसा नहीं है, राइट। इसी तरह अंदर भगवान ने जो क्वालिटीज दी है ना वो भी सबकी एक जैसी नहीं है, सबको यूनिक दिया है। जैसे तो हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे को एक लाइन हमेशा याद रहती है कि एक लीडर ने बोला था कि आप जो घर में हम काम करते हैं, मेड्स लगाते हैं या खुद कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन एंड ऑल, तो वो लेडी डायमंड लेडी थी, उन्होंने एक बात बोली थी कि इन कामों को करने के लिए 2-4 हजार 10 हजार का काम आप कर रहे हो, इसे उसे करने दो जो ये नहीं कर सकती, और आप कैपेबल हो लाखों रुपया बनाने के लिए। इस बिजनेस के अंदर आगे भगवान ने आपको चुना, बिजनेस दिखाया, आपके पास ड्रीम्स है इसलिए आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, और पूरी पावर आपको दे दी, तो आप लाखों रुपया बनाओ। भगवान ने आपको लाखों रुपए कमाने की पावर दी है, तो क्यों आप किचन में, और उसके लिए आप सपोर्ट ले सकते हो। हालांकि लॉकडाउन में आज सपोर्ट हम नहीं ले रहे हैं, बट इट इज ओवर चॉइस कि हम अपनी चॉइस से ही कर रहे हैं, राइट। सो पॉइंट ये है कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हम क्या है, हम किस लेवल तक जा सकते हैं, राइट। आप अपने आप को पहचानो। ये बिजनेस मिला है, आप ऑलरेडी फिल्टर होके आए हो, आपको आप किसी की लिस्ट का पार्ट थे, आप किसी ने आपको इनवाइट किया था, आप फिल्टर होते होते आप फिर प्लान देखा, और प्लान के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस थे, फिर आपने स्टार्ट किया। आप ऑलरेडी एक प्रोसेस के थ्रू आ चुके हो, आप फिल्टर होके आ चुके हो, आप क्रीम हो। अगर मैं बात करूं कि जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के पहले करोड़पति बन सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू, तो आप ऑलरेडी फिल्टर होते हुए आ गए हो यहाँ तक पहुंचे हो, तो इट मीन्स यू आर अ ड्रीमर, है ना। तो अब क्या चीज शुरू होती है, यहाँ तक आ गए हैं तो इसके बाद जो शुरू होता है कि सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम वन डिसीजन। भगवान ने सब कुछ बढ़िया दे दिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें सिखा रहा है और हमें थॉट प्रोसेस दे रहा है। नाउ द चांस ऑफ अस टू बिकम अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टू गेट अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल, है ना। ये सब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक बार बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करने की जरूरत है। क्योंकि एक बार बिल ब्रिट से पूछा गया था, बिल ब्रिट इज अ क्राउन एम्बेसडर हमारे बिजनेस में, उनसे एक बात पूछी गई थी कि एक लाइन बताओ कि अगर हम पूछें कि सक्सेस के लिए एक वन लाइन मैसेज आप क्या देंगे। ही सेड देयर इज नो फ्री लंच। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ मिल जाता, राइट। भगवान ने इतना कुछ करके यहाँ तक पहुंचा दिया ना आपको, तो ये भी ब्लेसिंग है, ये प्लान का पार्ट है, गॉड की प्लान का पार्ट है कि आप यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर वर्क। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने फसल लगा दी, मिट्टी दे दी, जमीन दे दी, गेहूं बो दिए, आपके पास अब गेहूं आ गया, अब गेहूं से आटा बना के रोटी बनाने का काम तो आप कर लो, भगवान कहता है अपने मुंह में डालने का काम तो कर लो, है ना। सेम वे यहाँ तक आ गए, एमवे बिजनेस बना दिया, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना दिए, इतना अच्छा सिस्टम दे दिया हमें सिखाने के लिए, इतने सारे डायमंड्स मिल गए, इतने सारे मिलीनियर्स बन गए हमें सिखाने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट काम हमारा है कि हम सीख लें और अपनी टीम में वो चीजें सिखा दें, उन्हें भी इन चीजों से कनेक्ट कर दें। इतना सिंपल सिंपल काम है जो करते जाना है, जिससे हमारी सक्सेस तैयार खड़ी है, राइट। सो आप सब लोग बहुत लकी है, मैं ये बोलूंगी। और जब आप हमारी जगह आ जाएंगे ना, तो आप भी यही महसूस करेंगे, आप भी अपनी टीम को यही मैसेज देने वाले हैं कि यू आर रियली लकी कि ये बिजनेस आपके पास है, राइट। रिस्पेक्ट करिए बिजनेस की, आपके अपलाइंस की, राइट। मैं कुछ चीजें और जरूर बात करूंगी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगी कि व्हाई दिस बिजनेस इज सो यूनिक, सो डिफरेंट। फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज द बिजनेस जिसपे आने के बाद
किसी ने आपसे पूछा आपके सपने क्या है? आज तक किसी ने पूछा था आपसे? आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा था आपके सपने क्या है? या मैं ये कहूँ कि हमारी ड्रीम्स की डेफिनेशन ही इस बिजनेस में आने के बाद बदल गई। हम पहले ड्रीम्स का मतलब क्या जानते थे? हम पहले ड्रीम का मतलब जानते थे जो हम रात को सपने देखते हैं, दैट्स इट। देखा, सुबह भूल गए, राइट? लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारी ड्रीम की डेफिनेशन चेंज हुई है। इस बिजनेस में आने के बाद हमारी ड्रीम की डेफिनेशन बनी है कि जो सपने हम देखेंगे, वो जो लाइफ हमें बनानी है, वो हमारे ड्रीम्स। ठीक। आई डोंट नो आपके साथ क्या हुआ था, मेरे साथ तो यही हुआ था। मैंने जब पहली बार जाकर इस बिजनेस का सेमिनार देखा था तो आई वॉज शेक, लिटरली। मेरा जो ब्रेन है वो ऐसे तैर रहा था सेमिनार में। मुझे ऐसा लग रहा था कि 20-25 साल हो गए, हमने इतनी पढ़ाई करी, मैंने मास्टर्स किया था मैथ्स में, आईटी बैकग्राउंड के थे हम लोगों ने, बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड चीजें की थी और जॉब स्टार्ट कर दी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे फर्स्ट टाइम हमें ये पता चला कि सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। किसी ने नहीं सिखाए थे। दैट्स व्हाई दिस बिजनेस इज यूनिक। आप किसी जॉब को और किसी बिजनेस में अपना कैरियर शुरू करते हैं, वहां कोई हमें सिखाने वाला नहीं है, वहां सब हमारी लेग पुलिंग करने वाले हैं, राइट? दिस इज अ बिजनेस जिसने हमें ये मौका दिया कि कोई हमसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारे सपने क्या है, राइट? दूसरी चीज अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूं, आप किसी भी और काम को करते हो तो वहां आपको सिखाने के लिए कौन लोग होते हैं? यहाँ पर आपके पास सक्सेसफुल टीम है। वो कहते हैं ना, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। हम वो है, हम जिस माहौल में रहते हैं। हम अपने एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को एक राइट माहौल दें, अपने आप को एक राइट एनवायरमेंट दें, और अपने अपने घर में मतलब अपनी फैमिली को एक ऐसा एनवायरमेंट दे जिसमें की प्रोग्रेस हो, है ना? तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपकी सीडीज है, मिलेनियर्स है, सक्सेसफुल डायमंड्स एंड अबव है, एमरल्ड्स एंड अबव भी है, एमरल्ड्स की सीडीज भी हैं। तो आप उन सीडीज को जब अपने घर में लाकर सुनते हो तो कौन से एसोसिएशन में आप रहते हो? आप मिलेनियर्स की एसोसिएशन में रहते हो, राइट? तो ये एक चीज मेरे को बताइए, दुनिया का कौन सा काम ऐसा है जो एक मिलीनियर आपको सिखा रहा है कि आप मिलीनियर कैसे हो? आप एक जॉब करते हो कि आपकी कंपनी का सीईओ आपको ये सिखाना चाहेगा कि आप कैसे सीईओ बन जाए? या आपका जो सीनियर है, आप सीनियर उस पे जाना चाह रहे हो डेजिग्नेशन पे, तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आप एक पार्लर चला रहे हो और सामने एक और पार्लर, आपने एक नया पार्लर खोला और सामने एक पार्लर है, आप जाकर उससे कुछ हेल्प टिप लेना चाहो तो क्या वो देंगे? नहीं देते। दिस इज अ बिजनेस, इट इज अ यूनिक, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक, क्योंकि यहाँ आपको एक टीम है जो सिखाने को तैयार है। एक पॉजिटिव एसोसिएशन है जो मिलीनियर्स की है। टाटा बिरला अंबानी बहुत रिच है, लेकिन क्या वो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे रिच हो? वी आर ब्लेस्ड हियर टू हैव दीज पीपल जो हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे अमीर हैं, है ना? दैट्स व्हाई इट इज दिस बिजनेस इज यूनिक। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है, जिसका दिल आपकी सक्सेस में उसका पूरा इंटरेस्ट होता है। जस्ट टेल मी, दुनिया में कौन सा पर्सन ऐसा है जो आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट रखता है? सोच के देखिए। जब आप सोचोगे ना तो आंसर सिर्फ ये मिलेगा, मम्मी डैडी, पेरेंट्स, उसके अलावा और कोई नहीं है। बट इन दिस बिजनेस, जैसे ही आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, आपके पास एक ब्लेसिंग के तौर पर अपलाइन आते हैं जो आपको स्पॉन्सर करते हैं, जो आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट लेते हैं। दुनिया में वो दूसरा पर्सन है जो आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट ले रहा है। आपको हमेशा राइट गाइडेंस देगा वो, एज पर देयर नॉलेज। आफ्टर ऑल ही और शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर वो गलती कर भी गए, पहले तो वो गलत होंगे नहीं है, बिजनेस के एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हैं। या और अपलाइंस होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होते हैं। सपोज आपका अपलाइन 6% है, अभी उनको ज्यादा नहीं मालूम है, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले बिजनेस शुरू किया है, बट ही इज कनेक्टेड टू अदर अपलाइंस ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है ना? तो इस बिजनेस में आने के बाद आपके पास एक ब्लेसिंग के तौर पर अपलाइन आते हैं जो आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट लेते हैं। क्या आपको इस चीज का थैंक्स नहीं करना चाहिए? यस, इट इज अ ब्लेसिंग, है ना? इट इज अ गॉड्स ब्लेसिंग कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है। आपको वो हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपको हमेशा वो अमीर बनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अपलाइन हमेशा उस पर्सन के लिए सीरियस रहता है जो खुद सीरियस है। अगर आप खुद सीरियस नहीं होगे तो अपलाइन के पास तो बहुत सारे डाउनलाइन, लेकिन आपके पास एक ही अपलाइन है, राइट? सो रिस्पेक्ट देयर टाइम, और जो वो बोलते हैं उन चीजों को फॉलो करिए। अपलाइन जो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, जूम लिंक भेज रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही भेजेंगे वो आपको, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये मेरे
डाउनलाइन का टाइम नहीं खराब होना चाहिए, है ना। तो इस बिजनेस को किस तरह बिल्ड करना है, हम किस तरह माइंडसेट लेकर चलते हैं, ये कुछ पॉइंट है, आप चेक करके देखो क्या ये यूनिक पॉइंट नहीं है इस बिजनेस के लिए, राइट। यस, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज थैंक्स टू गॉड कि भगवान ने हमें ये बिजनेस दिया, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतना कुछ है यहाँ पर, राइट। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन, जस्ट इमेजिन दुनिया का कौन सा काम ऐसा है जिसके अंदर ये सारा कॉम्बिनेशन मिलता है, और सिंपल काम करके आप एक ऐसी इनकम बनाओगे जो सारी जिंदगी आएगी, आपके बाद आपके बच्चों को आएगी। एज अ पेरेंट्स कुछ ऐसा बिल्ड करोगे कि सारी जिंदगी हमारे बच्चों को भी आएगा हमारी मेहनत से, और जिसके लिए आपको बार बार काम नहीं करना, 2 4 5 साल काम करिए, उसके बाद सारी जिंदगी एंजॉय करिए। जैसे वो एक सीढ़ी है ना, 5 साल या 45 साल ना, तो बाकी का टाइम एंजॉय करिए लाइफ को, दुनिया घूमिए, एमवे ट्रिप दे रहा है, फॉरेन ट्रिप्स दे रहा है, एक लेवल तक ही तो काम करना है, उसके बाद हम दुनिया घूमनी है। और क्या चीज है, आप एक ऐसी एसोसिएशन का पार्ट बनते हो जहां सब पॉजिटिव एसोसिएशन है, जहां सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे की खुशी में खुश है, सब एक दूसरे की सक्सेस में खुश है। ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर एक ऐसी एसोसिएशन से जुड़ते हैं जो हमारे थॉट को चेंज करती है, हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अगर मैं बात करूं तो मैंने ये महसूस किया कि इस बिजनेस में 100% ड्रीम पूरे करने की पावर है। 99% ड्रीम हमारे पैसे से पूरे होते हैं, 1% ड्रीम अगर हमारा ये भी है ना कि जैसे एज अ लेडी मैं बात करूं तो हम हाउस वाइफ है, तो बहुत सालों से घर पे है, तो हम कहीं कॉन्फिडेंस अगर लूज भी कर गए, हो जाता है ना, तो यहाँ जब आप सिस्टम से प्लग होगे तो वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आप अच्छा सोच पाओगे लोगों के लिए। ये सिस्टम आपको सिखाएगा कैसे सोचो, कैसे अपने बच्चों की टेक केयर करो, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाओ, हस्बैंड वाइफ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाए। हस्बैंड को भी सीखने को मिलेगा, वाइफ को भी सीखने को मिलेगा, और धीरे धीरे उनका कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें भी इस बिजनेस के थ्रू पूरी होती है। तो कॉम्बिनेशन का जो रिवॉर्ड्स है, आप लोगों की हेल्प करके, विन विन है, लोगों की हेल्प करके आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है। और रिवॉर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया, हर साल फॉरेन ट्रिप्स मिल रहे हैं, दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप मुझे चेक करके बताइए, ये बिजनेस क्यों यूनिक है, मैं इन चीजों पर बात कर रही हूँ। आप चेक करके बताओ कि बाहर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रखी है कि हमें ये श्योरिटी हो कि अगले 2 साल बाद या 5 साल बाद हमारी इनकम में 1 लाख रुपया ऐड होने वाला है, और हम कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग इनकम बनाने वाले हैं जो सारी जिंदगी आने वाली है। जस्ट चेक इट आउट। अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स ये बात कहते हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ कि बैंक के एम्प्लॉयज है, और अभी मैं सुन रही थी एक स्टेटमेंट, ये सेड कि 7 साल में एक इंक्रीमेंट मिला, वो भी सिर्फ 3,500 रुपए का। और आप यहाँ देखो, 3,500 रुपए से ज्यादा रुपए तो आप पहले महीने कमा लेते हो अगर आप बिजनेस को ढंग ठीक से लेकर चल रहे हो, राइट। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एज अ लेडी आप सब लोग ग्रेट हैं, आपके पास ये मौका है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, कि आज मैं याद करती हूँ उन दिनों को जब मैं पहली बार खैरथल गई थी। आज वो सारी टीम उन्हीं के थ्रू बनी हुई है। और जस्ट मैं थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूंगी। मैं हमेशा उस चीज को याद रखती हूँ कि जब मैं पहली बार गई थी ना, तो विनोद भैया और संगीता की नई नई शादी हुई थी, और मैं और सचिन गए थे। तो सचिन ने मुझे बोला था कि तुम चलो साथ में, क्योंकि अभी वहां पर लेडीज बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो मैं वहां गई, फर्स्ट मेरी भी नई नई शादी हुई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था हमारी शादी को भी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं मालूम था। लेकिन जितना मुझे समझ आ गया था, क्योंकि कुछ चीजें समझ आ गई थी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा टर्निंग पॉइंट कहाँ से हुआ था, कि मैं पहली बार जब गोवा के ट्रिप पे गई थी, उससे पहले मैं बिजनेस को थोड़ा सा लाइट लेती थी। जब इस बिजनेस के थ्रू हमें गोवा का ट्रिप मिला, हम बाई फ्लाइट पहली बार एरोप्लेन में बैठे, एक ड्रीम पूरा हुआ हमारा, वो भी इसी बिजनेस से पूरा हुआ। उसके बाद हम गोवा में लीला पैलेस, जो दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट में से आता है, वहां हम रहे। और वो ट्रिप हमें कभी भूलता नहीं है, वो हमें लाइफ लॉन्ग भूलेगा ही नहीं। आज हम इतने साल हो गए लेकिन उस ट्रिप को नहीं भूले। वंडरफुल रिसोर्ट था, समुद्र के किनारे वो पूरा रिसोर्ट था, और उसके अंदर हर लग्जरी थी, बहुत ही सुंदर से बना हुआ, नेचुरल फ्लावर से, और बहुत ही अच्छा इंटीरियर उसका। और हम लोग वहां पर 4 से 5 दिन रहे, और मेरी और सचिन की इनकम मिलाकर उस टाइम अराउंड 20,000 से भी कम थी। आज से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो इतनी इनकम थी हमारी। लेकिन जब हमने वहां जाकर उनका रूम रेंट पूछा था ना, लीला पैलेस का, ही सेड, उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज मुझे नहीं मालूम है, उस समय उन्होंने बोला था कि इसका एक नाइट का जो रेंट है वो 40,000 रुपीज है।
राइट। तो एकदम हम लोग हिल गए थे। हमने कहा इतना तो कभी हम अपनी जॉब से तो पता नहीं कभी लेते कि नहीं लेते, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा क्या होता है, आज एमवे ने हमें इतने सारे ट्रिप दिए, संगीता है, निर्मला है, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ घूमने जाते हैं, सरोज जी हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, अब इधर प्रकाशवीर भैया की वाइफ है, रेखा है, प्रकाशवीर है, गोपी जी हैं, सावित्री जी हैं, हम सब लोग वहाँ घूमते हैं। हमने कितने ट्रिप लिए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, चाइना, राइट। अब अगर हम अपनी जॉब से सोचते तो क्या हम ये सब चीजें सेट करते हैं? हम सोचते चलो लाखों रुपया बच गया हमारा, इसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, घूमने के लिए नहीं सोचते। बट एमवे ने हमें बाउंड किया एंजॉय करने के लिए, एंड दैट्स गुड, दैट्स गुड, राइट। तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, जब हम गोवा के ट्रिप पर थे, तो वहां एक दिन एमवे का एक वो था, बिजनेस सेशन था, और उसमें वहां पर जितने भी प्लैटिनम हुए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से ही, आई थिंक यूएस से भी आए हुए थे, इंडिया के प्लैटिनम थे लेकिन फॉरेन में से रहते हुए उन्होंने इंडिया में बिजनेस बिल्ड किए थे, तो वो सारे लोग आए हुए थे। उसमें एक नासा के साइंटिस्ट थे, कांति गाला, आप लोग जानते हैं उनको, उनके लिए आप सबकी तरफ से मैं जोरदार तालियां बजा सकती हूँ। वंडरफुल कपल थे, कांति गाला जी एंड लता गाला जी, नासा के साइंटिस्ट थे वो, और उनकी जो वाइफ थी वो न्यूक्लियर मेडिसिन की हेड थी। वहां हम लोगों की मुलाकात चक इंजीन स्टीली से हुई, जो आर्मी बैकग्राउंड से थे, इज अ क्राउन एम्बेसडर। उसके बाद बात करें, हम सुगी तजवानी थे वहां पर, और मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिलना हुआ मेरा, तो मेरा बिलीफ जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि हम सिंपल आईटी बैकग्राउंड के 10-20 हजार कमाते हुए, राइट, और हमारे साथ सेम चेयर पर नासा के साइंटिस्ट बैठे हैं, उसके आगे एक डॉक्टर बैठे हैं, एक्सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, एंड सारे स्टेज पर आते हैं वन बाय वन, एमवे उनको वेलकम करता है, बुकेस देता है, एक एक कपल को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, और एवरीबडी इज सेइंग दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अपने बारे में बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने आकर बोला मैंने 30-40 ईयर्स पहले बिजनेस शुरू किया। चक एंड जी स्टोरी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो समुद्र के किनारे हस्बैंड वाइफ घूम रहे थे, ठीक ठीक है। मुझे नहीं मालूम था कि वो एमवे बिजनेस में है। हम लोग सचिन और मैंने देखा तो हमने कहा चलो चल के मिलते हैं, बात करते हैं। पहला लुक ही मुझे उनका बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था कि हस्बैंड वाइफ 70-75 की एज में समुद्र के किनारे हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा सा लगता है ना, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में, कि हम भी कभी जब बड़े हो जाएंगे तो इस तरह से घूमे, इतने केयरिंग हो एक दूसरे के लिए। तो वहां जाकर जब उनसे बातचीत शुरू करी तो उन्होंने बताया कि वी आर क्राउन एम्बेसडर, और हमने इस बिजनेस को आज से 40 ईयर्स पहले शुरू किया था, और कुछ साल काम किया, नाउ वी आर फ्री, वी आर एंजॉयिंग। मैंने स्पेशली उनसे पूछा था कि सर आपकी इनकम कितनी होगी। ही सेड पता नहीं, हर महीने बैंक में करोड़ों रुपए आ जाते हैं, मालूम नहीं, हम कैलकुलेशन ये नहीं करते। आई वॉज सो इंस्पायर बाई दीज टॉक्स, और फिर और बहुत सारे लोगों से बातचीत होने लगी धीरे धीरे करके। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस मैं करूंगी। उससे पहले मेरे कुछ प्लान्स थे, मैं जॉब करूंगी, या मेरे दिमाग में ये चीजें थी कि मैंने इतनी स्टडी किया है, और मैथ्स से मैंने एमएससी किया, तो मेरा मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता था। तो हमेशा मैं ये सोचती थी कि मैं कोई अपना स्कूल खोलूंगी, कॉलेज खोलूंगी, कुछ पढ़ाऊंगी, मैथ्स पढ़ाया करूंगी। मुझे बहुत मजा आता था मैथ्स पढ़ने में और पढ़ाने में। बट जब जैसे जैसे ये चीजें देखते गए तो हम धीरे धीरे करके शिफ्ट होते गए, राइट। और ये एक जो चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा टर्न की थी वो ये थी कि हम ऐसी क्लास के साथ बैठे हुए हैं, हमें भगवान ने कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दिया। मुझे वो क्लास बहुत अच्छी लगी कि मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ जो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं, और अलग अलग बैकग्राउंड से। हम तो, हमारा तो कैरियर जस्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद से हम बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने लगे। एंड जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि जब हम फर्स्ट टाइम संगीता के घर गए थे, तो इनकी भी नई नई मैरिज हुई थी, मेरी भी नई नई मैरिज हुई थी, पर हम लोग ये समझ गए थे कि ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है, लेडीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो बिजनेस और स्ट्रांग होता है, राइट। तो मैं जब इनके घर फर्स्ट टाइम गई तो संगीता और ये लोग दूसरे कमरे में थे, संगीता थी और इनकी भाभी जी शर्मिला जी, ये लोग दूसरे कमरे में थे। आई थिंक और भी कुछ लीडर्स थे, जो जेंट्स आए हुए थे उनके साथ उनकी वाइफ्स थी, वो दूसरे रूम में बैठी थी। तो उस समय वहां की कल्चर ये थी, और हो सकता है आज भी हो, कि लेडीज जो है वो अलग रूम में बैठी है, और जेंट्स जो है वो अलग रूम में बैठे हुए हैं। तो सचिन ने मुझे बोला, मेरे को भी बड़ा अटपटा सा लगा कि मैं वहां बैठी हूँ जहाँ सारे जेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा शुरू में बड़ा अटपटा सा लगा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर मैंने सचिन को बोला, मैंने कहा मैं भी अंदर चली जाती हूँ जहाँ लेडीज बैठी हूँ। उन्होंने बोला नहीं, यहीं बैठे रहो, क्योंकि तुम यहाँ बैठोगे, अभी हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तुम यहाँ बैठोगे तो वो लेडीज भी आएंगी, अगर तुम वहां चली गई तो ये मीटिंग में लेडीज तो नहीं होंगी वहां की।
और संगीता आपको याद होगा उस दिन फिर उसके बाद आप लोग आकर बैठे थे उस मीटिंग में, है ना संगीता? आप सुन रहे हो? यस यस, हाँ है ना? जी, याद है। हाँ, इतना लंबा लंबा घूंघट करके आकर आप लोग बैठे थे वहां पर, और वहां से बिजनेस की सक्सेस की इन जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे आज भी याद है कि जब सिल्वर होके जब यहाँ हमारी टीम मीटिंग होती थी तालकटोरा में दिल्ली में, तो विनोद भाई और संगीता जब सिल्वर होकर आए थे, तब भी वो एकदम इतना अच्छा सा सिर पे पल्लू लेकर, क्योंकि जो कल्चर है सो है, ठीक है ना, तो वो लेकर आए और हम लोगों के एक दो बार इंट्रोडक्शन हुआ था। और फिर वहां बैठकर जब घर में वो टीचिंग अटेंड की, तो वहां से कुछ दिमाग खुलना शुरू हुआ। हालांकि वो मेरे लिए प्राइस पेइंग था कि मैं अकेली बैठी हुई हूँ इतनी देर तक इतने सारे जेंट्स में, और फिर बुलाया, लेडीज को बुलाया गया, तो पहले हेजिटेशन भी हुआ कि नहीं आ रहे हैं, और फिर शायद आ गए थे या एक दूसरी तीसरी मीटिंग में आना शुरू कर दिया था, राइट। तो ये यहाँ से चेंज स्टार्ट हुआ था, है ना। और फिर हम लोगों को जो फॉरेन ट्रिप्स मिले, विनोद भैया, संगीता, फॉरेन ट्रिप्स, बैंकॉक का ट्रिप मिला, वहां घूमने गए। फिर हम धीरे धीरे, वो संगीता आपको बताती होंगी स्टोरीज, मैं तो आप लोगों से जो इंस्पिरेशन लेती हूँ, मैं ये बोलूंगी कि मैं कई बार जब बात कर रही होती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि वो लेडीज जो सारी जिंदगी, वो जैसे कई बार ये बोलती है ना, हेमलता जी बोलती हैं कि मैं तो सारा दिन जो है ऐसी किचन में बैठे रोटी ही बनाती रहती थी, अगर ये बिजनेस नहीं मिलता तो वो जो 20 साल का घूंघट था वो कभी हटता ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस वो घूंघट हटा। तो यस, हमारे पास ये पावर है। जस्ट इमेजिन ना कि एक लेडी सारी जिंदगी किचन में ही निकाल दे, या फिर आप उसे ऐसा मौका दे सकते हो कि दुनिया घूमे आपके साथ और खुद भी रिच बने और हम भी रिच बने, मिलकर काम कर रहे हैं। आज हेमलता जी के ग्रुप में ये एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जैसे कब एक बार उन्होंने बताया मुझे, उनको टीच करती हैं जो कभी खुद स्कूल या कॉलेज नहीं गई, आज वो बड़े बड़े लोगों को टीच कर रही हैं, बिकॉज उनके पास बिजनेस की नॉलेज तो है ना, वो ड्रीमर तो है बहुत बड़ी, इसलिए, है ना। तो ये बिजनेस ये सब पावर्स देता है। और आपको मैं एक चीज बोलूंगी कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में लेडीज की सिचुएशंस को चेंज करता जाएगा। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट पे जो बात करते हैं, सेम चीज वही ये बिजनेस भी हमें यही पावर दे रहा है कि हम एक एक लेडी को मौका दे रहे हैं, और लेडी नहीं, एक एक फैमिली को ये मौका दे रहे हैं, और लेडी भी उसमें कुछ इन्वॉल्व हो रही है, अपना अपना अपनी क्वालिटीज को यूज कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिली को उनके ड्रीम पूरे करने में, अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे करने में, बच्चों के ड्रीम पूरे करने में। अदरवाइज जो 3-4 घंटे हमें नॉन प्रोडक्टिव मिलते हैं, उसको क्या करते हैं? अगर मैं जनरल लेडीज की बात करूं, जब तक ये मौका नहीं है तो वो क्या करती हैं? टीवी देखती हैं, गॉसिपिंग करती हैं, आज की डेट में फेसबुक आ गया है उस पर बातचीत करती हैं, टाइम लगाती हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम लगाती हैं। वो टाइम, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आज बिजनेस का टूल बन गया, सीखेंगे तो उसको लगा सकते हैं उस हिसाब से, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। मैं जस्ट ये बोलूंगी कि काम क्या है वो तो आपके लीडर्स आपको हमेशा सिखाते रहते हैं। बिजनेस में हमें सिंपल सिंपल कुछ काम करने हैं, 9 कोर स्टेप्स हैं जिसकी हैबिट डालनी है, 4 बेसिक्स है, और 3 कार्डिनल रूल्स है ना, और 3 पावर्स है। इनके बारे में हमेशा आपके लीडर्स बात करते रहते हैं, एवरी इवनिंग में मीटिंग्स होती हैं जिनमें आप सीखते हैं। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि ये सारे काम सिर्फ जेंट्स के नहीं है, ये सारे काम हस्बैंड वाइफ दोनों के हैं। आप दोनों इस बिजनेस के ऑनर हो, आप दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, 100% की पार्टनरशिप है। तो पूरी मेहनत के साथ आप भी काम करो। 3-4 घंटे देने हैं तो 3-4 घंटे देने हैं, इस तरह से लेकर चलो, राइट। जैसे हमारी शाम को मीटिंग्स होती हैं, अब एक तरीका, अब क्या है, ये अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला तो लोगों ने चीजों को आसान बना लिया, किचन में खड़े हैं, मोबाइल लगा लिया और सुन रहे हैं, है ना। मैं आपसे फिर वही बात बोलती हूँ कि एक लेडी 8 घंटे जॉब कर लेती है, सारा घर छोड़ के चली जाती है, ठीक है, फिर भी घर संभल जाता है। तो क्या हम 2-3 घंटे नहीं निकाल सकते? बिजनेस को, मीटिंग को प्रॉपर अटेंड करिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आप ना प्रॉपर अटेंड करिए। मैं ये बोलूंगी कि आप बैठ के नोट्स बनाइए, पेन पैड हो आपके पास, प्रॉपर बैठ के लिखिए, चीजों को कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। मैं हमेशा वही बात कहती हूँ कि प्रायोरिटीज को सेट करना है लेडीज को। हमारे लिए ठीक है, हमारा घर सबसे पहले नंबर पे आता है, उठते ही हमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब सोचना होता है ना। लेकिन हमें अपने अंदर तो एक चीज ये सेट करनी होगी ना कि हम इन कामों को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग है जो आपके अपलाइन ने आपको प्रमोट की है, आप एक दिन पहले आपके पास शेड्यूल आ जाता है या मॉर्निंग आ जाता है,
तो आप अपने दिन को उस हिसाब से सेट कर लो ना। 1 से 1.5 घंटा प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है, प्रॉपर बैठ के अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ 10 बार सुन लो और 1 बार कॉपी पे नोट्स बना लो, दोनों बातें बराबर है। चॉइस आपकी है कि 10 बार सुनते रहने के बाद आप उसकी नॉलेज को लो एक ही चीज को, या फिर आप 1 बार नोट्स बना लो उसकी। आप किचन में ठीक है, इट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आप किचन में भी सुन रहे हो, लगा लिया आपने, इट इज एक्स्ट्रा बोनस, लेकिन उसे प्रॉपर बैठ के, बेटा उसे प्रॉपर चलो बैठ थोड़ी के। देर में अपने आप ऑफ हो जाएगा वो। हाँ हो जाएगा, शटिंग डाउन आ गया, हो जाएगा। अच्छा आप लोग प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिएगा, तो सब लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये छोटे छोटे काम हमें करने हैं, सीडी सुननी है, मीटिंग हो रही है शाम की 1-1.5 घंटे 2 घंटे की मीटिंग है, उसमें भी अगर आप किचन में खड़े खड़े सुन रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट इज अ गुड। आप जितना बैठ के नोट्स बना के करते हैं उतना अच्छा है, राइट। और जहाँ नहीं पॉसिबल होता, बीच बीच में कुछ अर्जेंट है ही घर का काम, तो ठीक है वो कर लिया, बट कोशिश करिए अपने कामों को आगे पीछे कर लीजिए, राइट। और जिस समय मीटिंग का टाइम है उसमें प्रॉपर अटेंड करिए। अभी जो है ये जो टाइम चेंज हो रहा है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का, कई बार लेडीज के क्वेश्चन होते हैं, मैं पूछती हूँ कि आप मीटिंग में क्यों नहीं थे, शी सेड कि मेरे बच्चों की क्लासेस चल रही थी और हमारे पास 2 ही फोन है, 2 बच्चे हैं, दोनों के पास रह जाता है, फोन बिजी हो जाता है। या फिर इवनिंग में अगर कोई मीटिंग है तो पूछा तो बोलेंगे कि मैडम उनकी बच्चों की ट्यूशन चल रही थी, या एक फोन और भी है तो हस्बैंड जो है वो लॉकडाउन में उस मोबाइल पे काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स यू आर द ओनली वन, कि अगर कुछ सोच रहे हो करने की तो आपको एक मोबाइल ही चैलेंज दे रहा है। तो यू आर द ऑनर ऑफ योर ड्रीम्स, यू आर द ऑनर ऑफ योर सक्सेस। जस्ट थिंक अबाउट, रास्ते निकालो यार, कैसे रास्ते निकलेंगे वो आपको सोचना है। एक मोबाइल आपकी सक्सेस का हर्डल बन रहा है तो मोबाइल खरीद सकते हैं, मेक अ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। हमें लाखों रुपए अगर हजारों रुपए कमाने होते हैं ना, आप सपोज एक लेडी एक पार्लर खोलती है ना, तो उसको एक पार्लर के सेटअप में लाखों रुपए लगाने पड़ जाते हैं, उसके बाद श्योरिटी नहीं है कि पूरे महीने में वो 10,000 भी कमा लेती है। यहाँ बात हो रही है कि एक 7-8 हजार का मोबाइल लेने की, नई कैपेसिटी है, आप सेकेंड हैंड ले लो, लेकिन उसको हर्डल मत आने दो। लीडर्स जो होते हैं वो नदी की तरह होते हैं, रास्ता बनाते हैं। लीडर्स जो होते हैं वो नदी की तरह होते हैं, रास्ता बनाते हैं, है ना। जब नदी चलती है ना तो रास्ते में कुछ भी आ जाए वो साइड हो जाता है। तो आप लीडर हो या नहीं हो, आप अपने आप को चेक करिए, राइट। आने वाली प्रॉब्लम का जो चीज इस बिजनेस की डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को बनाइए। अभी जैसे जूम पर मीटिंग हो रही है तो आपको ये चीजें सीखनी होंगी, हो सकता है मैं भी नहीं जानती थी, मैं आईटी बैकग्राउंड की हूँ, लेकिन मेरे को छुड़े हुए इतना टाइम हो गया। मैं ज्वाइनिंग वगैरह भी डालनी होती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को बोल दूं, बेटा है उसको बोल दूं तू डाल दे, या सचिन डाल देते हैं। तो जब घर में ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं ना तो हम और ज्यादा इनकेपेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया बिजनेस, तो नहीं आती थी चीजें, लेकिन अब सीख ली, अब सीखनी पड़ी, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप कोशिश तो कर सकते हो ना उस तरफ जाने की, उन चीजों को करने की, है ना। तो सक्सेस जैसे कहते हैं कि सक्सेस जो होती है वो 100% कमिटमेंट मांगती है। ये बिजनेस बेशक पार्ट टाइम है, लेकिन सक्सेस 100% ही कमिटमेंट के साथ आएगी, है ना। दीज आर द थिंग्स है जो आपको समझना है, दीज आर द थिंग्स जो आपको समझना है। और जो आपके अपलाइन आपको बोल रहे हैं, जूम सीखिए कैसे डाउनलोड होता है, अपलाइन की हेल्प लीजिए, और जो भी मीटिंग आपको अपलाइन भेजते हैं उनको आप सीरियस लीजिए। संडे ओपन मीटिंग होती है, उसको आप सीरियसली लीजिए, अटेंड करिए। जो जो बेसिक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर काम करिए, राइट। आप अपने हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के ड्रीम्स लिखिए, ड्रीम्स और गोल्स बनाइए, क्योंकि इस बिजनेस का फ्यूल क्या है, ये इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल गया, इसमें कोई बॉस तो है नहीं, इस बिजनेस में कोई फियर नहीं है क्योंकि आपने कोई लाखों रुपया नहीं खर्च किया हुआ। इस बिजनेस का फ्यूल है आपके ड्रीम्स। एक एरोप्लेन मिल गया इतना बड़ा, लेकिन वो एरोप्लेन आपके डेस्टिनेशन पर आपको तब पहुंचाएगा जब उसमें फ्यूल होगा। और इस बिजनेस का फ्यूल क्या है, आपके ड्रीम्स। आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, बार बार आप, हमारा सिस्टम क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को देखिए, राइट। अपने ड्रीम्स को समझिए, क्या ड्रीम्स हैं आपके। और एक चीज बिल्कुल श्योर है, हस्बैंड वाइफ मिलकर काम जरूर कर रहे हैं, फैमिली एक है, लेकिन वाइफ के हस्बैंड के ड्रीम ही वाइफ के ड्रीम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड की ड्रीम वाइफ के ड्रीम नहीं है, लेकिन आपके अपने ड्रीम भी है, आपको अपने ड्रीम भी सोचने हैं।
राइट। फैमिली की ड्रीम है, सब कॉमन ड्रीम है, लेकिन कोई चीज ऐसी होगी जो आपको छूती होगी, आपके दिल को छूती होगी, और शायद वो बहुत टाइम से आपके अंदर होगी, और हम कंडीशन हो जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। जस्ट थिंक अबाउट दैट थिंग, वो आपको इस बिजनेस में ड्राइव करेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर अपने ड्रीम की लिस्ट बनाते हैं और अपने ड्रीम के लिए भी कुछ काम करते हैं, राइट। तो अपने ड्रीम्स लिखिए, आपके ड्रीम अलग होंगे, हस्बैंड के ड्रीम अलग होंगे, वाइफ के ड्रीम अलग होंगे, बच्चों के ड्रीम अलग होंगे। मे बी एज अ डॉटर आपके पास गुड ड्रीम अपने पेरेंट्स के लिए हो, राइट डाउन, क्योंकि ये बिजनेस आपको मौका दे रहा है। एक लड़की की मैरिज हो जाती है, उसके बाद वो अपनी पेरेंट्स फैमिली, उधर मदर फैमिली को भूल जाती है। क्योंकि यही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होती। बच्चे हो गए, यहीं पर बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और अगर वो जॉब कर रही है तो फुल्ली ऑक्यूपाइड है। तो ऐसा पैसा भी इतना नहीं है, टाइम भी इतना नहीं है, जिम्मेदारियां भी इतनी आ गई हैं, तो वो सब भूल जाती है। लेकिन ये बिजनेस इतना ब्यूटीफुल है, आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, आप अपने घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हो, इस बिजनेस के थ्रू रिवॉर्ड्स भी बड़े मिल सकते हैं। जब ये सब चीजें हो सकती हैं, तो आपको भगवान ने कैपेसिटी दे दी ना कि आप वो ड्रीम भी लिखो जो पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे, आपके ब्रदर सिस्टर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बोलूं, ये बिजनेस का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि आप अपने ब्रदर सिस्टर को ये बिजनेस गिफ्ट करो, उन्हें भी कैपेबल बनाओ, उनकी हेल्प करो इस बिजनेस के लिए, उन्हें सक्सेसफुल बनाने में, राइट। हाँ, डेफिनेटली वो भी ड्रीमर होने चाहिए, उन्हें भी सिलेक्ट करना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर अमीर ना बनना चाहे तो उसे कोई धक्का दे के तो अमीर नहीं बना सकता, है ना। तो उन्हें क्वालिफाई करो, अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो उनको उनके साथ मिलकर बिजनेस बिल्ड करो, उन्हें एक बिजनेस का एक इनकम का सोर्स दो। और अगर नहीं क्वालिफाई करते तो ठीक है, जो आपके दिल में उनके लिए ड्रीम है उनको भी पूरा कर सकते हो, है ना। तो सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, बिजनेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस नहीं है, क्या बिजनेस के अंदर हमें करना है, और वो सब चीजें बहुत ही सिंपल है। एक और लीडर है आपके मेरे दिमाग में बिल्कुल अभी अभी आया, संगीता जी हैं जो जयपुर से है, सरिता जी। शी इज अ वंडरफुल लेडी, मैं उनको जितनी बार सुनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और आप लोग लकी हो कि आपके पास वो लीडर भी है यहाँ पर। और एक चीज और मैं बताऊंगी, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे लीडर्स एक दूसरे के लिए है, ये एक टीम वर्क है, और टीम से ही रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि ये मेरे अपलाइन है और ये मेरे अपलाइन नहीं है, ये दिस इज अ टीम वर्क। और टीम वर्क जो होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए होता है, और हर एक की सक्सेस में हर लीडर का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो वंडरफुल लेडी है वो। अभी नम्रता जी को मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रही हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं। विद दिस मैं बोलूंगी कि जो बेसिक्स है उनको प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि एक्शन जो है उसकी तो प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम बात करें इनविटेशन की, तो इनविटेशन जो है वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ उसको और ट्यून करते चले जाओगे। लेकिन अगर मैं पहली बात बोलूं तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट पर मास्टरी करिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करके प्रोडक्ट पर मास्टरी करिए। जब आपकी प्रोडक्ट पर मास्टरी हो जाती है तो आप कुछ कुछ शेयर करना शुरू कर सकते हैं। हमारे पास दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रलाइट है, दुनिया में 110 देशों में 85 ईयर से नंबर 1 ब्रांड है, हमारे लिए प्राइड है, हम लोगों को हेल्दी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। जस्ट चेक इट आउट इन योर अराउंड, सराउंडिंग में देखो कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ की चैलेंज है, हेल्प करिए उनकी, उनको बताइए इन चीजों के बारे में। उसके लिए अम्बे इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करता है। इसी तरह स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे लेडीज के पास तो प्लस पॉइंट ये भी है ना कि हम जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं उन टॉपिक्स पे प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो रिटेल करिए, बहुत बड़ा फोकस हमें रिटेलिंग पे नहीं देना है। जैसे हमेशा बोलते हैं कि इस बिजनेस के दो पैडल है, जैसे एक बोट के दो पैडल होते हैं ना, अगर हम बोट का एक पैडल चलाते रहते हैं तो बोट कहीं नहीं पहुंचती, वो वहीं गोल गोल घूमती रहती है। तो इस बिजनेस के दो पैडल क्या है, एक तरफ है नेटवर्क बनाना, दूसरी तरफ है वॉल्यूम बनाना। तो हमें दोनों पर ध्यान रखना है, दोनों को चलाना है, ठीक है। तो टेक्निक के बारे में तो आपके पास वंडरफुल लीडर्स हैं जो ये बात करेंगे। मैं जैसे ये बोलूंगी, बीइंग अ लेडी, जो आपके अंदर क्वालिटीज है, उनको जो स्पेशल क्वालिटीज भगवान ने दी है, उनका फायदा ये है कि आप बहुत अच्छी डिटेलिंग कर सकते हो, अपने ग्रुप के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हो। रिलेशनशिप के लिए अभी संगीता ने बहुत अच्छी टॉक की है, तो ये भी अपने आप में एक पूरी आर्ट है, ये भी अपने आप में पूरी सक्सेस है जिसको हमें सीखना पड़ता है। ये हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। और हमारी बैकग्राउंड ऐसी नहीं होती कि हमने कभी ये सीखा हो कि हम मिलकर कैसे आगे बढ़े। हमने अकेले ग्रो करना तो सीखा है, नौकरी करेंगे, अकेले काम करते हैं, लेकिन जब मिलकर टीम की तरह, ये बिजनेस टीम है,
टीम को लेकर एक साथ ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है और उसमें रिलेशनशिप काउंट करती है। तो वो भी आपको सीखना है, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, स्किल विद पीपल है, और भी बुक्स है इतनी। जो हमारी मेंटल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, सबसे पहले तो LYF है। तो इन कुछ कुछ चीजों को आपको लेकर चलना है, रोज 15-20 मिनट आधा घंटा बुक पढ़नी है, CD सुननी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, रिटेलिंग जिससे हो सकती है उनसे बात करनी है, और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपनी लिस्ट बनाकर कुछ एवरीडे कुछ लोगों को इनवाइट करना है प्लान के लिए और बिजनेस को बढ़ाना है। अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ काम हस्बैंड ने करने, कुछ काम वाइफ ने करनी है। एक्शन भी जितना आपसे पॉसिबल है, मैं बोलती हूँ जो सारी चीजें CD बुक 9 स्टेप तो सबको करने हैं, आपको भी करने हैं। आपके भी अपने कॉन्टेक्ट्स है ना, आपकी शादी से पहले बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आपके इधर के रिलेटिव्स हैं, मम्मी की तरफ के रिलेटिव है, हस्बैंड की तरफ के रिलेटिव है, तो वो सब भी तो आपकी लिस्ट का पार्ट है, तो उनको प्रोसेस करो आप, है ना। और जो लोग अकेले बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए तो उन्हें तो करना ही है सब कुछ, है ना। यहाँ अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें, नेटवर्किंग बनाने की बात करें, तो ठीक है, पहले लेडीज जो है प्रोडक्ट पर मास्टरी करें, देन उसके बाद हस्बैंड के साथ मिलकर नेटवर्किंग पे भी काम करें, है ना। लेकिन जब आप अकेले बिजनेस को बिल्ड करो तो आपको दोनों चीजें साथ साथ करते जानी है, अपनी लिस्ट पर भी काम करते जाना और वॉल्यूम पे भी काम करते जाना, राइट। सो आई थिंक मैंने काफी चीजें कवर कर ली हैं, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको कवर करके मैं सेशन को रैप अप करती हूँ, कि हमारे बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, और स्पेशली लेडीज के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो हमारा जो इमोशनल कंटेंट होता है वो रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल करके भी बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, राइट। जैसे 3 कार्डिनल रूल हमें क्या कहते हैं कि नो ईगो मैसअप, नो करेक्टर मैसअप, और नो मनी मैसअप। ठीक है, मनी का ध्यान हस्बैंड रख रहे हैं, हमें सीधा लिया प्रोडक्ट, सीधा पैसे आ गए, वो चीज हो गई। लेकिन मैं बात करती हूँ ईगो की, तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। आपको आपस में ध्यान रखना है कि एक दूसरे की ईगो हर्ट ना करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और फिर वही चीज आपको अपने डाउनलाइन ग्रुप में, आपकी जो डाउनलाइन लेडी है वो नई नई लेडी है, अभी उसको ज्यादा ज्यादा बिजनेस में नहीं आता है, हो सकता है वो गलतियां करेगी, आपको उसे सिखाना है। मैं कहती हूँ ये बिजनेस मिलता है ना, तो आपके घर में 2 बच्चे ऑलरेडी है, तीसरा बच्चा और आ गया है, या आपके घर में 1 बच्चा है तो 1 बच्चा और आ गया, उसे बच्चे की तरह ट्रीट करो, राइट। उसको पहले सिखाना है, एक एक चीज सिखानी है, चलना सिखाना है, बोलना सिखाना है, हाथ पकड़ के चलना सिखाना है। जब वो हाथ पकड़ के चलना सीखेगा तो हाथ छोड़ना है और फिर चलना सिखाना है, राइट। फिर वो जब चलना सीख गया तो उसे भागना सिखाना है, दौड़ना सिखाना है, फिर उसे उड़ना सिखाना है ना। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब आप खुद इन चीजों को जानते होंगे, राइट। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं कि ईगो की बात कर रहे हैं, तो आपको ये सीखना है कि डाउनलाइन को सिखा भी दो बिजनेस कैसे करना है और उनकी ईगो भी हर्ट ना हो, है ना। वो वो भी कैसे आती है, वो ट्यूनिंग से आएगी। सिस्टम उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आप सिस्टम से प्लग करो लोगों को, ठीक है। और क्योंकि लोगों को सीखने की जरूरत तो है, नए नए लोग हैं, उन्हें सीखना तो है, लेकिन सिस्टम सिखाएगा उन्हें, और आप एक अच्छे रिलेशनशिप बनाओ उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात कर रहे हैं कि नो नेगेटिव टू डाउनलाइन, यस, ये बहुत गलती करते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो लेडीज इस चीज को बहुत जल्दी कर लेती हैं। आपकी जो डाउनलाइन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, एज एन आप अपलाइन हो, आप उनके पेरेंट्स हो, अब मान लीजिए कोई भी बात XYZ है, आपके किसी दिन मूड ऑफ है, कोई भी बात हुई, घर है, कभी हस्बैंड से कोई बात हुई, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, होता है, कभी बच्चों ने कुछ ऐसा आपको इरिटेट कर दिया, और वो फ्रस्ट्रेशन आप जो है अपनी डाउनलाइन पे निकाल बता रहे हो, इसने ऐसा कर दिया, बच्चे ने ऐसा कर दिया, इसको मैंने ये सिखाया, फिर ये मैंने इसको डांटा, वॉट एवर, डोंट डिस्कस प्लीज। ये आपको सीखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि एक बार मैंने एक लीडर से सुना था, उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस पेड़ की डाली पर आप बैठे हो ना, उस पेड़ की डाली कोई काट रहे हो अगर आप डाउनलाइन को नेगेटिव दे रहे हो। डाउनलाइन को नेगेटिव नहीं देना है, इसको बहुत ध्यान रखना है इस चीज में। इसीलिए मैंने एक बार एक और CD में सुना था, उन्होंने बोला कि सोचने से 2 मिनट, बोलने से 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले सोच लो आप क्या बोलने जा रहे हैं। कई बार हम जाने अनजाने भी किसी की ईगो हर्ट कर देते हैं, जाने अनजाने हम कोई नेगेटिव बोल देते हैं, या हमारी बॉडी लैंग्वेज से, तो उसको हमें सीखना है, उसे हमें कंट्रोल करना है। नोबडी इज मास्टर, लेकिन हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। और ये गलतियां लोग बहुत करते हैं, इसलिए आपको अपनी डाउनलाइन लेडी को भी ये चीज सिखानी है कि आपकी एक और डाउनलाइन आ गई है
सो प्लीज ध्यान रखो क्या चीज बोलनी है, बिकॉज आप एक कल्चर बिल्ड कर रहे हो, एक कल्चर, एक वैल्यूज बना रहे हो, जो आप करोगे वही आपका डाउनलाइन करेगा आगे, है ना। इसके बाद थर्ड पावर है कि अगर कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं आती है, आइडिया कोई नया आया, सपोज आपकी डाउनलाइन ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि इसे ऐसे कर लें क्या, और आपने उसे अपने थॉट से सिखा दिया, आपको भी जरूरत थी कि एक बार अप्लायंसेस से डिस्कस कर लें ना। हो सकता है कि आप अभी नए हो बिजनेस में, आपने अपनी समझ से बोल दिया, लेकिन वो समझ गलत हो सकती है। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी आपके ग्रुप में किसी लेडी ने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किए, और ऑर्डर आ गया उनके पास 50 पीवी का, हेल्थ के प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब आपने उसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिया या एमआरपी पे दिया, है ना। तो हमारा सिस्टम ये कहता है, मतलब डिपेंड करता है, इट इज अ फ्लेक्सिबल ना, रिलेशन कैसा है सामने वाले का, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से हम उसे एमआरपी पे दें या डीएपी पे दें, है ना। तो मान लीजिए जो ये 3 लोग हैं, मैं बात करती हूँ, एक आप हो, एक आपकी डाउनलाइन है, और एक उसकी डेप्थ है। अब ये जो डेप्थ है, इसने प्रोडक्ट प्रमोट कर दिए, ठीक है, और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बता दिया, एक लिस्ट बना के दे दी, ये डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट है, इस पर आप सामान बेच सकते हो, ठीक है। अब वो जो सीनियर अपलाइन है, उसने तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लिस्ट दे दी, लेकिन ये जो बीच वाली लेडी है ना, उसको अभी नहीं समझ ज्यादा बिजनेस की, उसने अपनी डेप्थ को बोला तू एमआरपी पे दे दे सामान, लेकिन उसके घर जो डेप्थ में लेडी है जिसके ऑर्डर थे, उसके बिल्कुल बगल में एक लेडी और है जो न्यूट्रलाइट का सामान देती है। पता नहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रही आप लोगों को। तो उसने जो है बोला कि मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगी। अब अगर वो एमआरपी पे सामान दे देती तो कस्टमर वो दोबारा उनसे प्रोडक्ट नहीं लेगा ना, है ना। अब ये जो है वो सीनियर अपलाइन तो जानता है कि एमआरपी पे नहीं देने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे दो, या कुछ ऑफर भी दे सकते हो साथ में, आपको अगर अपना कस्टमर बना के रखना है, राइट। लेकिन अगर आपने एमआरपी पे दे दिया तो बस एक ही बार दे पाओगे, नेक्स्ट टाइम के लिए उसका फेथ खो जाएगा, लेकिन वो 8,000 में दे रहा, आप 10,000 में सामान दे रहे हो, समझ रहे हो। तो ये शायद मैं समझा पाई हूँ आपको, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि एक बार जो नया नया बिजनेस में आया है, वो अपने अपलाइन, सीनियर अपलाइन से जरूर डिस्कस करे उन पॉइंट्स को कि क्या ये सही है, क्योंकि अभी वो खुद भी नया नया है बिजनेस में। यही हमारा कार्डिनल रूल है कि फर्स्ट चेक विद योर अपलाइन, क्योंकि उसके पास है अपनी कुछ एक्सपीरियंस कई सालों के, तो वो आपको एक राइट गाइडेंस देगा। तो इसलिए प्लीज पूछ लो, पूछने में कोई वो नहीं होता,